हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एडवांस टेक्नोफोर्ज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी 2013 में कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे अराउंड 13 ईयर्स से कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो प्रिसीजन मशीन के पार्ट्स होते हैं वो में यहाँ पे कंपनी बनाती हुई नजर आती है। जो मेनली अगर हम देखेंगे तो ऑटोमोटिव, वॉल्स, पंप्स और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यहाँ पे जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो में यहाँ पे यूज किए जाते हुए नजर आती है। अभी करेंटली अगर हम कंपनी की अगर हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, पिछले साल फरवरी तक की अगर हम डेटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 136 एम्प्लॉइज के लगभग का नंबर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अभी लगभग ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले का नंबर है। तो अभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी 150 से ज्यादा एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर भी काम करते हुए नजर आते होंगे। अब अगर हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लगभग 6 करोड़ 8 लाख के लगभग के रुपीज के लगभग का केपेक्स हमें यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आएगी। क्योंकि यहाँ पे जो अभी कंपनी का जो अभी करंटली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे कंपनी को एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी कंपनी को बाय करनी है। तो इसके रिगार्डिंग ये पैसा हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और इसके अगर हम बात करेंगे तो लगभग 5 करोड़ रुपीज के लगभग का पैसा हमें यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2022 में लगभग 31 करोड़ रुपये के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 37 करोड़ रुपये के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद में लगभग 48 करोड़ रुपये के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। और 24-25 में लगभग 6 महीने के लगभग का ही डेटा अवेलेबल है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो लगभग 1.5 साल का डेटा हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए, 40 लाख से नंबर हमें यहाँ पे 1 करोड़ 70 लाख रुपये के लगभग यहाँ पे नंबर होता हुआ नजर आया है। और 6 महीने में लगभग अगर 1 करोड़ 35 लाख रुपये के लगभग का प्रॉफिट का नंबर अगर कंपनी ने किया है तो वहाँ पे एनुअलाइज लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपये के लगभग का प्रॉफिट का नंबर कंपनी ने किया होगा। और उसके बाद में लगभग 20-25% अगर कंपनी का नंबर बढ़ा होगा तो वहाँ पे लगभग 3-3.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे पिछले साल में कंपनी का निकल कर आया होगा। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 27 जुलाई को ये कंपनी का आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा। 29 जुलाई को ये कंपनी का आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 95 रुपीज पर शेयर पे में यहाँ पे कंपनी शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 1200 शेयर का लॉट से जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 2400 शेयर के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम इश्यू प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लगभग 24 करोड़ रुपीज के लगभग का इश्यू प्राइस है। ये पूरा पैसा में यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे लगभग 47-48% के लगभग का कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 11 से 12 करोड़ के लगभग के जो कंपनी के शेयर वो में यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएससी के सेम प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 30 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही। अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 31 जुलाई को आपको रिफंड मिल जाएगा। 31 जुलाई को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही। और 3 अगस्त को ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लगभग 80-85 करोड़ रुपीस के मार्केट के यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 24 से 25 के पी रेशियो पे में यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो मुझे पर्टिकुलरली कंपनी का बिजनेस मॉडल इतना कुछ अच्छा यहाँ पे नजर नहीं आया है। और अगर हम ग्रे मार्केट के प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे, लगभग 3-4 रुपये के लगभग का ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। लेकिन वो मुझे लगता है कि कोई इतना ज्यादा वैलिड यहाँ पे नहीं रखता है। हो सकता है कि थोड़ा सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ पे प्रीमियम हमें दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली मुझे लगता है कि ये कंपनी को लेकर लॉन्ग टर्म के लिए इतनी कोई डिमांड हमें देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये काइंड ऑफ कंपनीज को कहीं ना कहीं अवॉइड करना ही सही रहेगा, क्योंकि कुछ इतना ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनी के बिजनेस मॉडल में मुझे यहाँ पे नजर नहीं आए हैं। इसलिए पर्टिकुलरली मैं इस कंपनी को अवॉइड करना ही पसंद करूंगा। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि एडवांस टेक्नोफोर्ज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जो आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।